पड़ेगा, उसको इतना डीपली नहीं पढ़ना होगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि इस पेंटिंग के अंतर्गत यह बताया गया है कि नंदलाल बोस जो इसके आर्टिस्ट हैं और 1908 में बंगाल स्कूल में ये पेंटिंग बनाई गई थी। और ये पेंटिंग है आपकी वाटर कलर से बनी हुई है। और इस पेंटिंग के लिए कहा गया है कि आज भी जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है न्यू दिल्ली में, आज भी वो पेंटिंग वहीं पर सुरक्षित है। इस पेंटिंग की सबसे बड़ा है कि इसकी सब्जेक्ट मैटर्स का क्या है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो उसमें बताया गया है, सब्जेक्ट मैटर इतना है कि इस पेंटिंग को देखकर भी आप हर एक कोई भी समझ सकता है। इसमें शिव और सती, सती दोनों का दिखाया गया। सती वो है हाँ, जो इसमें डेड सती को दिखाया गया है। डेड सती से मतलब है जो सती मर चुकी है, और उसको दिखाया है किस प्रकार से शिवा ने अपनी बाहों में इसको ले रखा है। तो बताया गया है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट्स लॉर्ड शिवा शोन सीटेड एंड कैरिंग गॉडेस सती इन हिज आर्म्स। अर्थात इस पेंटिंग में जो भगवान शिव है, देवी सती की, इस दोनों की इसमें स्टोरी दे रखी है। और स्टोरी में बताया गया है शिव ने क्या किया है कि जो डेड सती है उसको अपनी बाहों में उठा रखा हुआ है और वो यहाँ उनके पास ही बैठे हुए हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि एंड द सीन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द मेन बिल्कुल उसी तरह से है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पौराणिक जो हम कह सकते हैं मिथोलॉजी, मिथोलॉजी से मतलब ये कि जो हमारी पौराणिक ग्रंथ होते हैं, पुराने जो ग्रंथ हैं, उनमें बहुत सारे गॉड गॉडेस की कहानियां लिखी हैं। आप देखेंगे इतनी सारी कथाओं से भरा पड़ा हुआ है। उन्हीं कथाओं में से एक ऐसी ही स्टोरी ली गई है शिव और सती की। और एक थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ। शिव सती की स्टोरी ली गई है, उस पर ये बताया गया है कि जब वहां पर एक हवन चल रहा था और वहां शिव जी वहां उस हवन में आए थे, तो किस प्रकार से सती के जो दक्ष जो पिता थे, उन्होंने शिव जी को कुछ एब्यूज वर्ड बोले थे, एब्यूज वर्ड बोले थे। और उन एब्यूज वर्ड से और सती को इस बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको लगा उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट या उनके आत्म सम्मान को ठेस लगा, क्योंकि सती जो है शिव को बहुत ज्यादा प्यार प्यार करती थी। तो उनको लगा कि उनके फादर ने शब्द बोले, तो उनके अंदर की एक अंदरूनी शक्ति जो होती है, अंदरूनी शक्ति होती है, वो शक्ति पूरी तरह से पावर जो होती है, अंदरूनी पावर होती है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी जीने की। तो उन्होंने क्या किया, खुद को जला दिया, खुद को जला दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसमें दिखाया गया है कि शिव ने उन मृत सती को या डेड सती को अपनी आर्म में उठाया हुआ है। इस पेंटिंग की खास खूबी क्या है कि ये पेंटिंग एक की, जिसको हम बोल सकते हैं कि मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट्स इसमें दिखाया गया है। मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट्स जो होता है उसको वैसे हिंदी में जब एक इसका नाम है एक रंग का प्रभाव, अर्थात एक ही रंग के डिफरेंट, थोड़ा डार्क फिर से डार्क फिर से डार्क, इस तरह के शेड को उसमें दिखाया गया है। इसमें ब्राउनिश कलर है, येलो कलर है, व्हाइट के डिफरेंट शेड है इसके अंदर, और ब्राउनिश कलर से, और एक ही रंग के डिफरेंट प्रभाव को दिखाया गया है। आप इसका जो बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड में ब्राउनिश कलर दिखाया गया। बैकग्राउंड में ब्राउनिश कलर इतना इम्प्रेसिव दिखाया गया है कि इसमें पेंटिंग के जो रियल जो टॉपिक है, जो आर्टिस्ट उसमें अपने अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन करना चाहता है, और उसमें आर्टिस्ट ने पूरी तरह से कोशिश की है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि उस रियल टॉपिक को उसमें उन्होंने पूरी तरह से उभार के रखा हुआ है। बैकग्राउंड थोड़ा डार्क देखकर उसका, और एक ही कलर में आप जब पेंटिंग बनाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि कलर पेंटिंग को निकालना। उसे बैकग्राउंड को भी देखिए 3D इफेक्ट में लिया है, लाइट फिर थोड़ा डार्क 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 डार्क, और बिल्कुल आप कहेंगे मैडम प्लेन है। प्लेन उसे कहते हैं कि जब पूरा एक सा इफेक्ट होता है, ऊपर पीछे से का पूरा बैकग्राउंड पूरा एक सा हो, तो आप उसे प्लेन कहेंगे। प्लेन का मतलब ये होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है एक सा आपने फ्लैट कलर कर दिया, तो इट्स कॉल्ड द प्लेन कलर, मगर इसमें प्लेन कलर नहीं है। आप देखेंगे जब एक हॉलो बनाया गया है, उसके शिव के पीछे जो कहते हैं ना, एक देवी एक देवता का जो प्रकाश होता है कि आइडेंटिटी को देता है कि हाँ ये गॉड गॉड है, गॉडेस है, तो वो बनाया गया, उसमें लाइट कलर से बनाया गया। पीछे थोड़ा सा उनका डार्क शेड है, डार्क शेड किया। जितना आप दूरी पे चले जाएंगे, आप देखेंगे जितना आप दूरी पे जा रहे हैं वो एकदम लाइट शेड होते आ रहा है, जितना आप पास आते आ रहा है वो ब्राउन शेड पे दिखाया जा रहा है।
ठीक, इसका 3D इफेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे नीचे की साइड का। नीचे आर्टिस्ट ने क्या किया है, जैसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स को भी उसमें इसी कलर से ही दिखाया है, क्लाउड्स का इफेक्ट दिखाया है इसमें। और क्लाउड्स का इफेक्ट दिखाने से पता है क्या हुआ है कि इसका नीचे की साइड का एकदम एक एक चीज को उसने आर्टिस्ट ने एक ही कलर में, हाथ है इनके, पैर है इनकी, जो जो साड़ी वेयरिंग करी है उसको एकदम क्लियर निकालने की कोशिश की है। देखिएगा, अब मैं इसका बताती हूँ। एक तो सब्जेक्ट मैटर मैं आपको बिल्कुल क्लियर किया कि ये एक के मिथोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं, एक पौराणिक कथा है और एक ऐसी स्टोरी है जो पहले हमारे देवी देवताओं की जो स्टोरी लिखी जाती थी और उन पौराणिक कथाओं में या उनकी जो देवताओं के उसमें, तो वो एक स्टोरी ली गई है। और इसमें डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब मैं इसका इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बताती हूँ जो आपकी बुक्स में, आप इसको चाहे तो उसको मैं एक लिंक दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आपके पास नहीं होगा, इसका आपने नई बुक्स नहीं ली है, ठीक है। द मोनोक्रोमिक पेंटिंग सीम्स टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अजंता पेंटिंग्स। A hollow is shown around the head of Shiva for representing him as God. Expression are very good. बात सही है, एक्सप्रेशन इसमें बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। आपने देखा होगा शिवा के फोरहेड पर व्हाइटिश दिखाया है और वैसे ही पार्वती के ही इस पर दिखाया है, व्हाइट दिखाया है। तो देखा है दोनों के इस पर दिखाया है। और शिवा की फोरहेड के साथ साथ आप देखें कि शिवा की बॉडी पर भी इन्होंने कोशिश की है कि व्हाइट का एक लाइट का इफेक्ट दिखाकर उसमें दिखाया। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि एक तो इसके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे दिखाए गए। Expressions are very good. The shade of light in white color have been depicted on forehead of both figures and also on body of Shiva. अब देखिएगा, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ body of Shiva. The painting has been made in brownish monochromatic effects. मैंने अभी यही कहा है, इस पेंटिंग में मोनोक्रोमेटिक या एक ही रंग के डिफरेंट शेड को दिखाया गया है। The effects of clouds in foreground are very impressive, or the background is quite attractive. Sati has sacrificed her life for the sake of her husband Shiva. Self-respect Sati's father Daksha, who was against their marriage, spoke abuse words for Shiva in a great party योजना। देखिएगा, इसमें एक शब्द आता है योजना, YOJNE। मैं आपको यहाँ पेंसिल से बता रही हूँ, YOJNE। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज ले जाती हूँ, उसको फिर मैं दिखाती हूँ। ये शब्द जो आया है YOJNE, योजना। योजना का मतलब आप जानते हैं ये क्या होता है? इसमें इंग्लिश वर्ड योजना दे दिया, इसका मतलब होता है हवन। हवन बताया गया है इसमें, कि बताया गया कि जब एक हवन चल रहा था और उस हवन में ही देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि ग्रेट पार्टी ऐसी नहीं है पार्टी आप लोग कहते हैं इसमें, कि उस समय तो क्या होता था, हवन हुआ करता था। तो उस पार्टी में ही शिवा को जब बुलाया गया था, तो किस प्रकार से इनके सती के पिता जो हैं दक्ष शिव सती के विवाह के विरुद्ध गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे शिव की और सती की मैरिज हो, और मैरिज के इसके अगेंस्ट होने की वजह से उन्होंने क्या किया, सो सती। देखिए उन्होंने फिर जब उधर देयर सतीज फादर दक्ष हु वाज अगेंस्ट देयर मैरिज स्पोक अब्यूज वर्ड फॉर शिवा इन ग्रेट पार्टी। सो सती ended her life through her इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अंदरूनी, एक अंदर की जो होती है पावर होती है, वाई बर्निंग हर बॉडी थ्रो फायर। और उसने क्या किया, अपने अंदर की जो पावर थी, जीने की एक पावर थी, एक तरह से उसने जी करके अपने पावर को एक क्या चाहिए, आग में जला के रख दिया, कि अब उसके अंदर जीने की पावर नहीं थी। और सो अपने उन्होंने क्या किया, अपने आप को मार दिया। So in this painting, Shiva is carrying Sati in his arms. इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि शिवा ने किस प्रकार से सती को अपनी आग में ले लिया हुआ है। He is in a sitting pose. It is one of the best painting of Nandlal Bose. After being associated with the work of Indian society, अब देखिएगा मैं इसको बताया गया है कि आफ्टर बीइंग एसोसिएट विद द वर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट,
आपको याद होगा बंगाल स्कूल में मैंने आपको ये भी कहा था कि बंगाल स्कूल में एक इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट बनी थी और जिसके मेंबर्स नंदलाल बोस भी थे। तो नंदलाल बोस जो मेंबर्स थे तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, इसी इंडियन सोसाइटी की पहली एग्जीबिशन लगी थी, फर्स्ट एग्जीबिशन थी इसी इंडियन। और उसके अंतर्गत आप सोचिए इस पहली एग्जीबिशन में, और जब ये पेंटिंग डिस्प्ले की गई थी या एग्जिबिट की गई थी तो नंदलाल बोस को इस पेंटिंग के 1908 में 500 रुपीज गॉट या मिले थे। और इससे क्या हुआ कि नंदलाल बोस की जो पेंटिंग थी एक जो बहुत ही फेमस पेंटिंग हो गई उस समय, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक फर्स्ट एग्जीबिशन थी और उसमें ये पेंटिंग उनको मिली थी। ओके मैम। मैम हाँ ठीक है मैम, ये आपने दी है गणेशा इसकी। मैम पहले ऐसा करिए, ये मैम इसको राधा, इस राधा बाई ठंडी को उठा दीजिएगा मैम, गणेशा को दीजिएगा, ये गलत आ गई है। हाँ गणेशा को दीजिएगा। और इसको उठाइए मैम, इसको उठा दीजिएगा, गणेशा को लगाइए। ठीक है, गणेशा की पेंटिंग। मैम इस पेंटिंग को हटा दीजिएगा। अंकिता मैम। यस मैम। मैम इज इट ओके? रजनी मैम। रजनी मैम, कैन यू हेयर मी? रजनी मैम। रजनी मैम अंकिता अनम्यूट मैम, करिए। मैंने अब अनम्यूट किया हुआ है, ये वाली पेंटिंग हटाइए मैम, गणेशा की लगाइए, गणेशा की लगाइए मैम। हाँ मैं आपको ये बोलूँ मैम जो ये आप वाली। जब, हाँ इसकी पहले, हाँ हाँ पहले पिक्चर्स लगाइए, इसकी पेंटिंग स्कल्पचर लगाइए। मैम एक चीज मैं बोलूँ, जब आप मेरे को म्यूट करते हो तो मेरे पास से एक ऑप्शन नहीं आता जिसको मैं म्यूट करूँ, ओके करूँ, बहुत देर तक आवाज मेरी नहीं आती, लगता वहीं से कुछ प्रॉब्लम होती है, म्यूट नहीं होती है आवाज। हाँ मैं मैम, यहाँ से मैंने प्रेशर नहीं एक्चुअली करती। रजनी मैम मैंने ना सेटिंग कर रखी है बच्चों की वजह से, तो जब तक हाँ मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी आप अनम्यूट नहीं होगे। हाँ, तो मुझे वो मिलता नहीं है ऑप्शन, मैं कहाँ दबाऊँ, नहीं नहीं इसमें आता नहीं है, दोबारा करती हूँ, तो इसीलिए नहीं हो रही थी मेरी आवाज बचे थे। ठीक है अच्छा मैं ठीक है, पढ़ाती हूँ, है अब ना। आप। हाँ ओके मैम। हाँ देखिए, स्टूडेंट देखिएगा कि गणेशा जी है आपका एक स्कल्पचर है, और इस ये है आपका पीवी जानकी राम का। और इस स्कल्पचर में आपकी अभी तक ये शिकायत थी कि मैम हमारी बुक्स पे काफी अधिक लेंथी दे रखा है इसका। तो अभी मैं आपको जब मैम इसकी इसी का एक्सप्लेन का भेजेंगी आगे का, तो आप देखिएगा गणेशा का आपको एक्सप्लेन बहुत छोटा ही मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। अभी मैं मैम को बोलूंगी वो उसको शेयर करेंगी थोड़ी देर में, अभी ये पहले इसको समझा दूं मैं ना। तो आप इस पेंट इसको देखिएगा स्कल्पचर को। ये स्कल्पचर जानते हैं किसकी बनी हुई है? ये है इसका मीडियम है ऑक्सीडाइज कॉपर, टिन जो होती है, टिन जिंक। ये हम ये कह सकते हैं कॉपर से बनी है, और कुछ इसमें टिन है, कुछ वायर है। वायर आपने देखो तार जो होते हैं उन तारों से बनी है। और ये एक पेंटिंग नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे स्कल्पचर। और स्कल्पचर्स इसलिए बोलेंगे, आपने देखा होगा स्कल्पचर्स इससे पहले आपने पढ़ा था, मैंने 11th में भी पढ़ाया होगा कि स्कल्पचर्स कई तरह से बनाए गए हैं, क्योंकि स्कल्पचर्स की एक खास बात होती है, ये 3 डायमेंशनल आर्ट होती है, 3 डायमेंशनल आर्ट है। और आपने जब 11th में पढ़ा था तो उसमें दिखाता है ये किसी भी फॉर्म में से फॉर्म मीट, जैसे कि आप देखें स्टोन है, स्टोन से बनाई जाती है, मेटल है, वुड है, वैक्स है, क्ले है, यानी अदर मटेरियल, कोई भी आप मटेरियल यूज कर सकते हैं, इससे भी आप स्कल्पचर को बना सकते हैं। आजकल न्यू न्यू टेक्निक्स या निकल रही हैं, और जो भी वेस्ट आइटम होता है लोग उससे भी स्कल्पचर बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि एक हमारे जो पेंटर हैं जिनको बोला गया है पीवी जानकी राम, और पीवी जानकी राम जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये मैड्रास या चेन्नई के रहने वाले थे, और 1930 में इनका बॉर्न हुआ था, 1930 या 1930 में। ठीक है। ही गॉट डिग्रीज इन फाइन आर्ट, इन्होंने देखिएगा फाइन आर्ट की डिग्री ली।
और स्कल्पचर की डिग्री ली, और स्कल्पचर्स के साथ साथ वोकेशनल आर्ट की। वोकेशनल आर्ट, आप सोचेगा इतनी अधिक इन्होंने डिग्री ली, और वो भी कहाँ से ली? एक मद्रास में, मद्रास में क्या था कि एक स्कूल था, और उसी आर्ट स्कूल से ही सारी डिग्री ली। देखिए किस किस फील्ड में ली थी इन्होंने, फाइन आर्ट में, स्कल्पचर्स फील्ड में, वोकेशनल आर्ट में, इन तीनों ही फील्ड में ये माहिर थे या एक्सपर्ट थे। इनके लिए कहा गया है कि भगस आइडल एक्सप्रेस मिस्टिक प्रिंसिपल, और जो उन्होंने जितने भी मूर्तियां बनाई हैं वो इतनी ज्यादा सैद्धांतिक हैं कि आप सोचे कि इन्होंने इतना अच्छा, स्पेशलिटी इनके वर्क की तारीफ ज्यादा की जाती है कि इनका जो वर्क है आइडल बनाने में वो ऐसा है कि हाँ, जो फेस बनाते हैं, फेसिंग जो बनाए, फेस का ऐसा लगता है कि वो सिमिलर कर रहा है, बिल्कुल वैसे कैसे बनाया, मगर ये जो बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से काम करते हैं, डिफरेंट मटेरियल से काम किया हुआ है इन्होंने। और इसमें भी देखिएगा इन्होंने कॉपर जो दिखाया गया है, और इनकी कुछ ऐसी आइडल हैं बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जैसे कृष्णा है, और गरुड़ा है, गणेशा है, क्राइस्ट है, और इसके अलावा इनका अदर क्रिएशन वर्क भी ऐसा था, मोडोना है, चाइल्ड है, फ्लूट प्लेयर है। इस तरह के इन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर और कुछ क्रिएटिविटी इन्होंने ऐसी की है इस फील्ड में। तो इनके लिए कहा गया है कि आप देखेंगे इसकी जो गणेश जी की ट्रंक बनाई है, जानते हैं किससे बनी है ये? गणेश जी की ट्रंक बनाई है, जो हम कहते हैं ना कि जो टिन होती है, पतली वाली टिन होती है, उससे इन्होंने बनाई है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे गणेश जी की ट्रंक के साथ हाथ बनाए हैं, और फिर इन्होंने देखिएगा वायर से किस प्रकार से इसको बांधा हुआ है, ताकि वायर से बांधकर, और एक इसका क्राउन जो बनाया है इसमें वायर से उन्होंने दिखाया है, और इसके ऊपर से इनको एक वीणा बजाते हुए दिखाया है, जो गणेश जी तो हाथ में वीणा पकड़े हुए हैं। मेन चीज है कि इसमें आपको क्या चीज देखनी है कि इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो देखेंगे कि थ्रू द मीडियम ऑफ ऑक्सीडाइज कॉपर इन अ टिन एंड वायर। और ये इसकी टेक्निक जानते हैं, टेक्निक कौन सी है? एचिंग, एचिंग या एक्वाटिंग टेक्निक है, एचिंग या एक्वाटिंग। तो बताया गया है कि पीवी जानकीराम gave a beautiful shape of hex-handed dancing Ganesha ड्यूरिंग 1970 80 80। मैम जो स्क्रीन को शेयर करिए इसकी लिखी वाली, अंकिता मैम स्क्रीन शेयर करिए जो आप लिखा जिसमें मैटर है गणेशा के बारे में, उसको शेयर करिएगा। ओके मैम। यस मैम। ये क्राइस एंड हर्ट का आ गया, हाँ बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही किया है आपने। हाँ ये जो है, और स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, जो एक शिवन पार्वती का मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी, वो आपकी उसमें नहीं है, आपके ग्रुप पे पेंटिंग डाल दूंगी, बाकी आपको मिल जाएगा, और इसको तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कि गणेशा का है, मैंने अभी आपको बताया पीवी जानकीराम। और वैसे तो देखा जाए कि जो ऑक्सीडाइज कॉपर जिसको बोला गया, ऑक्सीडाइज कॉपर का मतलब है कि ऑक्सीकृत जो तांबा होता है, कॉपर भी तांबा है, और टिन है, तार है। और ये एक कैसी है, किस टाइम में बनी है, पीरियड इसका क्या है? मॉडर्न पीरियड, इसीलिए इसको मॉडर्न पेंटिंग, मॉडर्न स्कल्पचर के नाम से जाना गया है। और इसका जो टाइमिंग है 1970 से लेके 80, 1970 से लेके 80 इसके टाइम में ये बनाई गई है। तो बताया गया है कि इसके लिए कि पीवी चांदकीराम ने 1970 से 80 के बीच में जो हम 6 या 6 आर्म वाले डांसिंग गणेशा को बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में प्रेजेंट किया है। और देखिएगा 6 आर्म्स, और इसमें मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, मैंने कहा था इसको अभी अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर बाद में कहेंगे मैम इसमें 6 आर्म्स नहीं है। 2 आर्म्स पे तो ये वीणा पकड़े हुए हैं, और आपने देखा गणेश जी को आपने अधिकतर 4 आर्म में देखा है। और इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें 6 आर्म्स है, 6 भुजाएं हैं गणेश जी की। We Jharkhand have a beautiful shape of hex-handed dancing Ganesha during 1970-80 AD। Hex-handed का मतलब है 6 हाथ, जिसको हम कहते हैं 6 हाथ है, और डांसिंग पोज में इसमें दिए हुए हैं। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको, लिखा एक शब्द आया ये हेक्स-हैंडेड, ठीक है, इसका आप टिक लगाते जाइए। और इसमें बताया गया है कि 1970-80 जो मॉडर्न पीरियड के समय की पेंटिंग है। लॉर्ड गणेशा
has been shown playing on the veena by two, लिखा है कि लॉर्ड गर्जर हैज बीन शोन प्लेइंग ऑन द वीणा बाय टू हैंड्स वेयर इन द रिमेनिंग फोर हैंड्स। और आप सोचेंगे कि गणेश जी को दो हाथों में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, और जबकि उनके जो रिमेन फोर हैंड हैं वो आप सोचेगा कि परंपरागत देवभोग की भांति शंख है उनके हाथ में, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कंच बोलते हैं, कंच शंख बोलते हैं, वीर है और मैस है, लोटस है। अर्थात यह है एक शंख है, चक्र है, गदा है, पद है और लोटस को बोला गया है, और ये उनके फोर हैंड में पकड़े हुए हैं, लाइक अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ। आप देखेंगे बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं अपने हाथों में पकड़े होते हैं, उसी तरह से उन्होंने उसको हाथ बनाए हैं, हाथ में इन सब चीजों को पकड़े हुए दिखाया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस आइडल द एक्सप्रेशन of the sculptor has been manifested with the elegance of size, continuity, structure, vividness of surface, excellent embellishment with the help of wire। आप देखिएगा इसके अंतर्गत क्या है कि इस आइडल में एक होता है ना कि मैं आपको यहाँ एक हिंदी का भी शब्द बता देती हूँ कि इसमें बताया गया है कि एक हैज बीन मैनिफेस्टेड एलिगेंस ऑफ साइज, कंटिन्यूटी, स्ट्रक्चरल विटनेस, सरफेस। अर्थात इसमें बताया गया है कि इन्होंने एक सुगढ़ता से और एक कंटिन्यू लगातार और जितना भी हो सकता है कि इन्होंने देखा है कि इसका जो स्ट्रक्चर जो है, संरचनात्मक जो होता है, उसके अंदर उन्होंने पूरी तरह से विविधता दिखाई है। और तारों की सहायता से जो वायर है उनकी सहायता से इसको बहुत ही सुंदर ढंग से, जैसे कहते हैं ना हम, जैसे बहुत इसको डेकोरेट करके तार के लगा, जैसे मुकुट को उन्होंने बना दिया, मुकुट पर उन्होंने तार से उन्होंने क्या किया, बनाया, कहीं कहीं बीच बीच में जो उनके राउंड से जैसे हम कहते हैं स्टोन लगा देते हैं, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, तार से राउंड करके स्टोन लगा दिया। और कहीं मुकुट में भी बीच बीच में हाथों में भी जैसे कंगन नाने, इसको तार से कंगन ना दिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसको डेकोरेटेड किया है गणेश जी को। और ये आपको बताएं कि हाँ जो है आर्ट है हमारे यहाँ साउथ जो कहते हैं इंडिया में, और लोक कला को उन्होंने कोशिश ये की है, हमारे जो फोक आर्ट है उसको उन्होंने दोबारा से जीवित करने के लिए प्रयास किया था। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसको मूर्ति को या आइडल को बना के अपने अंदर की जो इच्छा थी उसको एक्सप्रेस किया है। तो बताया गया है कि इन दिस वे द पेंटर कीप्स ट्राइंग टू रिसर्जेंस द folk ऑफ साउथ इंडिया। अर्थात मैंने अभी आपको ये बताई थी कि आर्टिस्ट ने पता है क्या किया है कि जो उसके अंदर की जो आकांक्षा है उसको उन्हें प्रकट होती है, इससे पता चलता है कि आर्टिस्ट ने क्या किया, उससे अपने अंदर की फीलिंग को प्रकट करने की कोशिश की है स्कल्पचर के द्वारा। और इस खास तौर से इस आइडल के बारे में एक ये भी बात कही गई है कि आइडल एक ऐसी है जिसमें हम कहते थे कि जिसको हम बोल सकते हैं इसके अंदर मोबिलिटी है। मोबिलिटी से मतलब है गतिशीलता, एक गतिशीलता के भाव को प्रकट करती है। हालांकि इसमें जैसे कि हम देखेंगे कैसा लगेगा कि एक्सलेंस ऑफ मॉडर्निटी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस वर्क, आर्ट वर्क। अर्थात कितने अच्छे ढंग से आर्टिस्ट ने इसको प्रकट किया है आर्ट वर्क को, और इसके अंदर एक गतिशीलता लग रही है, वाकई से दिखता है देखकर कि वाकई एक गणेशा एक वीणा को प्लेइंग कर रहे हैं, और फोर हैंड्स को जिस तरह से उन्होंने फिंगर दिखाई है इस गणेशा की, और फिंगर भी ऐसा लगता है कि वो तो एक वीणा को पकड़ी हुई है, और बिल्कुल इसमें रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई है। और यही इसकी कला पीवी जानकी नाम की, और उन्होंने कई ऐसी बहुत सारी ऐसे स्कल्पचर बनाए और बहुत अधिक ये फेमस भी हुए। मैम नेक्स्ट क्या है? अंकिता मैम नेक्स्ट पेंटिंग कोई भी शेयर करिए। अनिहर, अंकिता मैम, अंकिता मैम लाइन पर है तो आप शेयर करिए। अंकिता मैम, अंकिता मैम, अंकिता मैम, आई एम कॉलिंग यू।
हेलो हेलो। यस मैम। यस नेक्स्ट मैम। पेंटिंग, नेक्स्ट पेंटिंग शेयर करिए। मैम ये वाली। हाँ हाँ, आप कोई भी कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगी, मगर इसमें मैम इस वाली पेंटिंग में चलिए आप इसी को कर दीजिएगा, क्राइस एंड हर्ट की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए इसको कर रहे हैं आप, ठीक है मैम, इसको ओके, इसी को रहने दीजिएगा, ठीक है, इसको भी समझाना है इनको। स्टूडेंट जितना भी आपको यहाँ शेयर किया जा रहा है, तो इसकी एक अपनी इसके बाद आती है आपकी बात यहाँ कि ट्रिप ऑफ लेबर। ट्रिम्फ ऑफ लेबर को आप जानते हैं, ट्रिम्फ मीन्स क्या है आप जानते हैं? ट्रिम्फ का मतलब है विजय। एक जिसको हम कहते हैं, इस टॉपिक का एक पूरा मतलब है श्रम की विजय या लेबर की विजय। और लेबर की विजय के अंतर्गत आपने इस पहले पेंटिंग को आप ध्यान से आप देखें, आप इस पेंटिंग को आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी रॉक है, मैसिव रॉक भी नहीं बोलेंगे, हाँ रॉक पड़ी है, जैसे कि इसको एक व्यक्ति तो उसको नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसमें 4 मैन दिखाए, 4 मैन दिखाएं। और स्टफ जानते हैं, स्टफ उसे बोलते हैं, जैसे आप जो बल्ली पकड़े है ना जो लकड़ी की, उसको बोला गया है स्टफ से। तो ये स्टफ से 4 मैन क्या कर रहे हैं कि इसको जो रॉक है इसको मूव करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिएगा, और एक इसमें खास बात है कि इसमें एक व्यक्ति नहीं, चारों ही व्यक्ति बराबर अपना काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और हार्ड वर्क करने के बाद इसकी एक खास बात ये है कि इसमें यूनिटी दिखाई है, इस पेंटिंग में यूनिटी दिखाई है कि ये एक यूनाइटेड होकर, एक होकर, और स्टफ की हेल्प से इस बहुत बड़े एक रॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है इस पेंटिंग के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इस पेंटिंग को जब मैं जूम कर रही हूँ, तो इसके अंतर्गत जितनी मसल्स होती हैं, जैसे एक ह्यूमन, जिसकी एक मैन की जितनी मसल्स होती हैं, एक एक जो उसकी अंदर सी बोन्स हैं, मसल्स हैं, और आर्टिस्ट ने किस प्रकार से इसको दिखाने की कोशिश की है। आप जानते हैं बॉल किससे बनी हुई है? मैं आपको उसको कुछ जूम करके से ले जा रही हूँ, आप इसकी एक एक चीज को आप देखेगा। मैंने आपको पहले कहा है कि कोई भी चीज आप देखें तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करना सीखिएगा, और आप अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जब लिख रहे होते हैं और हमारे पास ये पेंटिंग आ गई और हमने इसका नहीं नहीं पढ़ा होता है, हमें केवल इसकी एक हेडिंग पता होती है, पेंटिंग की पिक्चर्स हमारे माइंड में होती है, और हम उस तो इसके लिए कहा गया देवी प्रसाद रॉय चौधरी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, जिसका नाम शॉर्ट में डीपी रॉय चौधरी का नाम दिया है, कुछ बुक डीपी रॉय चौधरी की, शॉर्ट में इसका देवी प्रसाद है। और जानते हैं किससे बनी है? ब्रॉन्ज से, सीमेंट से, सीमेंट और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आप जैसे कांच से जो होता है, और इससे कितने सुंदर ढंग से इस स्कल्पचर्स को स्कल्पटर ने बनाया है। और ये भी एक मॉडर्न है। टाइमिंग पीरियड कब है? जब हमारा कंट्री जब है 1947 में ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद आर्टिस्ट ने जो अपना एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे पेंटिंग्स बनाते थे, और कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो कि एचिंग आर्ट कर रहे थे, और कुछ ऐसा कर रहे थे जो कि स्कल्पचर्स को बना रहे थे। तो ये 1954 के टाइम है जो हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए इसको मॉडर्न स्कल्पचर कहा गया है। और इस ये भी कहा गया है कि ये नेशनल मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में न्यू दिल्ली में है। अब इसकी एक खास बात है, 1954 में ये बनाई गई थी, और ये है आपकी मद्रास के, आप मैड्रास है उसका जो हम ये बोल सकते हैं कि
बीच, बीच से आप बोलेंगे समुद्र तट जो होता है ना, तो ये वहां पर देखेगा कि इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म दिस आइडल वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड सीमेंट ऑन द बीच ऑफ मद्रास। आप देखोगा जो बीच बताया गया। अब इसको जो मूल रूप जो है इसका एक ओरिजिनल फॉर्म सबसे पहले जो बनाया गया है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो बनाया गया है इसका, जो इसको हम ओरिजिनल फॉर्म कह रहे हैं, ये मद्रास के जो बीच है उसके ही या समुद्र तट है, समुद्र तट पर। और इसी को पेंटिंग, इस स्कल्पचर को देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बनाया था। इसका ओरिजिनल फॉर्म वहां पर मिला है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसको कहाँ पर इसकी कॉपी बनाई गई, इसके बाद देखिए कहाँ कॉपी की गई थी, वो कॉपी थी आपकी देखिएगा it is one prototype has been set up at the main gate of National Gallery of Modern Art, जयपुर हाउस, न्यू दिल्ली। और देखिएगा इसी की एक कॉपी की गई थी। और इसकी कॉपी जो की गई है वो कहाँ पर है कि एक प्रतिकृत नई दिल्ली की राष्ट्रीय जो नेशनल जो हम कह सकते हैं नेशनल मॉडर्न आर्ट संग्रहालय में, एक नई दिल्ली में जयपुर हाउस है, जयपुर हाउस है और न्यू दिल्ली में, वहां पर इसकी फोटो कॉपी की गई है। इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका ओरिजिनल फॉर्म कहाँ मिला है, मद्रास में। और इसकी जो फोटो कॉपी कहाँ मिली है, दिल्ली में, जयपुर हाउस। और ये नेशनल गैलरी का मॉडर्न आर्ट का बना हुआ, उस पर वहाँ ऐसी फोटो कॉपी मिली है। अब बताया गया है कि in this idol the sculptor has shown the labor of the diligent laborers in form of victory। आप देखेंगे और इसमें क्या किया है कि स्कल्पटर ने कि इसमें जो आइडल दिखाई गई है उसमें एक जो लेबर है, हाँ, उसकी लेबर की एक ट्रिम्प, जिसको हम कहते हैं ट्रिम्प, विजय को इसमें दिखाया है। जो ट्रिम्प से मतलब है इसकी विक्ट्री को, इसकी विक्ट्री फॉर्म को इसमें दिखाया है किस प्रकार से ये लेबर काम कर रही है और बाद में ये विजय इसको हो चुकी है, विक्ट्री हो चुकी है इनकी। अब देखें इन दिस आइडल द स्कल्पटर रजनी है मैम, शोन। हाँ जी, मैम लास्ट 2 minutes are left. ओके। Sculptor has shown the labor of the diligent labor in form of victory. The four labor are engaged in doing work in a group. They have been shown in different poses trying to move a huge rock with the help of wooden stump। मैंने आपको क्या कहा है कि इसमें बिल्कुल वही दिखाया है जैसे समूह में एक ग्रुप में एक लेबर काम कर रही है और एक बल्ली जो जिसको हम स्टफ बोलते हैं, स्टफ्स होता है STAFFS, बल्लियां जो होती हैं वुडन स्टफ्स होती हैं, उनकी सहायता से ये किस प्रकार से इसको इसकाने में लगी है, हटाने में लगी हुई है। Consequently, the pressure construction and extraction falling on muscles of the laborers has been shown very beautifully with their entire physical anatomy। इसमें पूरा ही इनका मैंने अभी आपको क्या कहा है कि मसल्स है, पूरी एनाटॉमी है, पूरी तरह से इसमें दिखाई गई है। ठीक है। For the purpose, upper part of their bodies has been shown, neck and line part has been covered only with a small lungi. Their heads are also covered with a piece of cloth. In the long run, these labor have become successful in performing their work। अर्थात इस कहता है कि जितने भी जो लेबर हैं इसमें दिखाया गया, इसके शरीर के ऊपर वस्त्र ही दिखाया गया और नीचे की साइड उन्हें वस्त्र पहने हुए, कमर के नीचे छोटी लुंगी है, सिर को कपड़े से ढकी हुई है और अपनी सफलतापूर्वक एक कार्य में लगी हुई है। ठीक है, इसमें इतना ही है। वहाँ मेरा टॉपिक पूरा हो चुका है। कल में और नीचे का आपको मैंने समझा दिया, आपका दिया हुआ है आर्टिस्ट और देवी प्रसाद होती का नहीं समझाया हो तो मैं कल इसको कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, इसकी आप रीडिंग ले लीजिएगा और इसके साथ मैं आपको आज के ग्रुप पर वो सती की पेंटिंग भेज दूंगी जो आपके इसमें नहीं ऐड होकर आई है। ठीक है मैम, मैंने तो देख लिया। और अभी अगर आप आर्टिस्ट का देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में 1 मिनट रह गया तो उस पर आप देख सकते हैं 1899 में इनका रंगपुर में इनका बॉर्न हुआ था और वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। आप सोचिएगा कि इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने जो देवी प्रसाद राय चौधरी ने ये अवनीनाथ टैगोर जो थे हमारे, उनसे ही आर्ट सीखी थी, आर्ट उनसे ही सीखी थी और जितने भी सोचिए प्राणिक विषय होते थे और उनकी ही चित्रकारी इन्होंने की।
हालांकि देखिएगा आर्ट सीखने के बाद इनका जो है आर्ट में मन नहीं लगा और ये सीधे स्कल्पचर पर या स्कल्पचर्स को बनाने लगी, क्योंकि इनका लगता था कि स्कल्पचर्स में इनको ज्यादा आनंद आता है बनाने में, तो उन्होंने स्कल्पचर्स को ज्यादा बनाया। और इसको अधिकतर कार्यरत पुरुष है, जैसे मैन है वो